नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेवाती दुनिया में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आप हजरात के सामने सिलसिला तारीख़ हिंद की दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें कदीम हिंदुस्तान के मुतालिक चंद बातें अर्ज करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही इसमें आखिर में एक चीज और ऐड की गई है। आखिर में आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आएगा जिसका जवाब इसी वीडियो में मौजूद होगा। आप उसका जवाब कमेंट कर सकते हैं। नाजरीन, मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है, बल्कि लिखने वालों ने यहां तक लिखा है कि जब से दुनिया आबाद है तब से ये मुल्क आबाद है। लेकिन इस्लाम की आमद से कबल मुख्तलिफ कौमें यहां पर रही और मुख्तलिफ किस्म के हालात इस मुल्क ने देखे, लेकिन उनकी तारीख और उनके अहवाल, उनके कारनामे बाकायदा मुरत्तब नहीं है और ना ही उनकी तारीख बाज़ाब्तगी के साथ मुरत्तब की गई। जब यहां मुसलमानों की आमद हुई, इस्लाम की आमद हुई, उसके बाद से मुस्तकिल तारीखें लिखी गई। लेकिन पुरानी तारीख और कदीम हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो मुअर्रिखीन के कुछ इक़्तिबासात मिलते हैं जिनसे कदीम हिंदुस्तान के कुछ अहवाल हमें मालूम हो जाते हैं। आज उन्हीं पर गुफ्तगू होगी। कदीम जमाने में एक कौम यहां बसती थी, एक वहशी कौम उसको कहा गया है, जिसको हम आज के दौर में आदिवासी भी कह सकते हैं। वो लोग जंगलात में जिंदगी बसर करते थे, झोंपड़ियों और गारों में वक्त गुजारते थे। फलों पर उनका गुजारा होता था। पत्थरों से तराश कर वो औजार बनाते थे। उनके पास कोई खास तरीका जिंदगी नहीं था। फिर बाद में चलकर उनको तांबा दरियाफ्त हुआ तो फिर वो तांबे का इस्तेमाल करने लगे। चुनांचे गंगा और करम की वादियों में, इसी तरह बंगाल और सिंध में उनके जमाने के तांबे की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर काफी जमाने के बाद उनको लोहे का इल्म हुआ, फिर लोहे का इस्तेमाल शुरू किया और एक लंबे अरसे तक ये कौम आबाद रही। फिर उनके बाद एक दूसरी कौम यहां आबाद हुई जिनको द्राविड़ के नाम से याद किया जाता है। पस्ता कद और आंखें छोटी होती थी, रंगत काली होती थी। उनकी एक खास तहजीब थी और उनका एक खास तरीका जिंदगी था। खेती बाड़ी भी करते थे, जानवर भी पालते थे, खास तौर से गाय और घोड़े वो लोग पालते थे। मकानात भी बनाना जानते थे। उनके पास ये सारी चीजें थी। तिजारत भी करते थे, चुनांचे मिस्र, बाबुल और शाम वगैरह से उनके तिजारती ताल्लुकात थे। फिर उसके बाद एक तीसरी कौम यहां आती है। उससे पहले वो लोग जो द्राविड़ लोग थे बड़ी खुशहाल जिंदगी यहां गुजारते। फिर उसके बाद एक तीसरी कौम, एशिया के वस्त में एक कौम, आर्या कौम के नाम से एक कौम आबाद थी। उनके बहुत बड़ी तादाद में वहां कबीले थे। आज से तकरीबन 3500 साल कबल, या फिर हम ये कह सकते हैं तकरीबन 1500 साल कबल मसीह, हिंदुस्तान में आर्या कौम आई। यह कौम एशिया के वस्त में आबाद थी। वहां इनके बहुत सारे कबीले थे। ये लोग जंगलात में अपने जानवरों के लिए चरागाहें तलाश करते करते इधर उधर भटकते रहते थे। तो इसी तरह अपने जानवरों के लिए चरागाहें तलाश करते करते ये हिंदुस्तान आ पहुंचे और इन्होंने यहां के मकामी लोगों से जंग करके उनकी जगह पर कब्जा किया। सबसे पहले इन्होंने सिंध और पंजाब पर कब्जा किया।
پھر کافی دنوں تک یہ وہیں پر آباد رہے، آگے ان کو مقامی لوگوں نے نہیں بڑھنے دیا، یعنی جو اس وقت میں دراوڑ قوم یہاں آباد تھی، انہوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا، وہیں تک یہ لوگ محدود رہے۔ پھر بعد میں چل کے ان کے دیگر قبائل بھی یہاں آئے، جب دوسرے قبائل یہاں آئے تو پھر ان کے لیے مجبوراً یہاں جگہ خالی کرنی پڑی۔ پھر انہوں نے بنگال، سندھ اور مختلف مقامات پر قبضہ کیا۔ اسی طرح قبضہ جماتے جماتے پورے ملک پر ایک دن وہ قابض ہو گئے۔ آریہ قوم، سنسکرت ان کی زبان تھی، انہوں نے اس ملک کا نام آریہ ورت رکھا تھا۔ پھر کافی مدت تک یہ قوم یہاں آباد رہی۔ پھر اس کے بعد یہاں منگولوں کی آمد ہوئی اور انہوں نے آسام، مشرقی بنگال، بھوٹان اور نیپال پر قبضہ کیا اور یہاں یہ لوگ آباد ہوئے۔ پھر کافی دنوں کے بعد، ان کے کافی مدت کے بعد یہ قومیں یہاں آباد رہی۔ پھر چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی میں مشرقی ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں گوجر قوم آئی اور انہوں نے سندھ، پنجاب، راجپوتانہ، گجرات سے لے کر دکن تک انہوں نے پورے خطے پر قبضہ کیا اور ملک ہندوستان میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ گنگا کے میدانوں پر قبضہ کر کے آسام تک پہنچے۔ چنانچہ راجپوتانہ میں آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں۔ پھر 7ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوئی۔ یہاں سے ہندوستان کی تاریخ مرتب بھی ہوئی ہے اور باضابطگی کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر شروع کریں گے۔ اب اخیر میں آپ کی اسکرین پر ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا۔ چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔